Morning student, today we start in topic of D block element. यहाँ पे heading है oxidation state. D block metals show variable oxidation state due to participation of n-1d and NS orbital in bonding and similar energy. In these elements, the difference of energy of NS and n-1d orbital is very small. As a result of which NS as well as n-1d electron are available for bonding and the element show variable oxidation state. Element oxidation state: Scandium oxidation state +3, titanium oxidation state +2, +3 and +4, vanadium oxidation state +2, +3, +4, +5, chromium oxidation state +2, +3, +4, +5, +6, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक, आयरन +2 से +6, कोबाल्ट +2 से +4, निकिल +2 to 2, 3, 4, कॉपर +1, +2 एंड जिंक +2। क्या है सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की जो n-1 डी सबसेल होता है सेल एंड NS सबसेल, दोनों की जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत स्मॉल होता है। n-1 डी सबसेल एंड NS सबसेल की एनर्जी डिफरेंस क्या है, वेरी स्मॉल है। देयरफॉर दीज एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं, लाइक स्कैडियम, लाइक क्रोमियम मैंने लिया। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3d5 एंड 4s। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके क्या क्या हो सकता है। अगर क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, S इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो। अगर ये D से इलेक्ट्रॉन देता है तो 5 से 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो +2 सो। यहाँ पे D से और इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो ये +4 शो कर सकता है, 5 + 5 शो कर सकता है। ये क्या है, इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जितना इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी होगी, बॉन्डिंग बनाने की जितनी अधिक टेंडेंसी होगी उतना अधिक क्या करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लाइक मैंगनीज की बात करेंगे, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, इसका अगर कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 20, इनर्ट कोर ऑफ आर्गन, कॉन्फिगरेशन क्या होगा 3d5 एंड 4s2। बॉन्डिंग अगर बनाता है S इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग बनाता है 4s इलेक्ट्रॉन की। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा, बॉन्डिंग बनाए। अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये +3 भी शो कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और देते हैं तो +4 भी शो कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर D से और लेता है तो +5, इलेक्ट्रॉन D से और लेता है तो +6। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल और S सबसेल के पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, वो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये +7 तक, +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कौन, मैंगनीज। ये क्या कहलाता है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और बॉन्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट यहाँ पे दिया ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैडियम। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्कैडियम ओनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैडियम की अगर कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे आप, स्कैडियम एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, कॉन्फिगरेशन होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3d1 एंड 4s2। स्कैडियम क्या करता है कि आपने आउटर मोस्ट सबसेल्स S के 2 इलेक्ट्रॉन और D के 1 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में किसी मेटल के साथ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट केवल ओनली +3 होती है। अकेले S इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेशन नहीं करता है बॉन्डिंग में, ये D इलेक्ट्रॉन और S दोनों के लिए करता है, क्योंकि फॉर मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि ये +3 स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जिंक की बात आती है, जिंक रेडियम एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फिगरेशन होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3d10 एंड 4s2। कहता है कि जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए अगर ये केवल S इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में,
ये +2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे D10 क्या होता है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। D इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, सारे D इलेक्ट्रॉन जो 3D के हैं ये पीरियड है। अगर आप यहाँ पे 3D सबसेल बनाएंगे, 3D सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, पीरियड है, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होती। बॉन्डिंग होने के लिए एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो करेगा जब उसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास क्या है कि D10 में कॉन्फिडेंस में कोई भी बैलेंस, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, देयर विल बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर जिंक ओनली शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3D सीरीज में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक तो स्टेडियम होता है, तो मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन, मोर बॉन्डिंग करने के लिए 1 और 2, तब टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जिंक क्या शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है। यहाँ पे आप देखेंगे आयरन की +2 +3 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आयरन की जो बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये +2 होता है एंड +3 होता है। शो करने का 2 3 4 6 तक शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी आयरन की वो क्या, +2 एंड +3 है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स में इसलिए होता है क्योंकि उसमें स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर ड्यू टू स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट एंड आल्सो वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है और उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, हाई होती है इनकी। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्डिंग एंड देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट हाई। जितना अधिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उस एलिमेंट में बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ट्रांजिशन एलिमेंट में, जिस एलिमेंट में जितने अधिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना अधिक बॉन्डिंग करेगा, जितना अधिक बॉन्डिंग करेगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा होगी। एज वी मूव अलॉन्ग ए पीरियड द मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अप टू मिडिल ऑफ सीरीज। अगर किस 3D सीरीज की बात करिए, 3D सीरीज में एलिमेंट जो होते हैं कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। यहाँ पे अगर मिडिल ऑफ सीरीज तक बात करेंगे तो स्कैडियम टू मैग्नीज तक बात करिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्कैडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है नट कोर ऑफ आर्गन 3D1 4s2। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3D2 4s2। इसी टाइप से मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3D5 एंड 4s2। यहाँ तक क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 3 4 5। as we move along a period, as the number of unpaired electron increases, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इन एलिमेंट में, तो बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, और जितना अधिक जो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बॉन्डिंग करेगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्डिंग एंड देयरफॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। एज वी मूव अलॉन्ग ए पीरियड द मेटेलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज अप टू मिडिल ऑफ सीरीज। इसलिए मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मिडिल ऑफ सीरीज तक इंक्रीज करती है। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे 3 मेटल्स दी गई हैं, पूछा गया इसमें किसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे आयरन दिया गया है, मैग्नीज दिया गया है और निकल दिया गया है, तीनों। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आयरन, मैग्नीज और निकल। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आयरन 26 होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3D6 एंड 4s2। कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आप फाइंड आउट करोगे, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डी सब सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मैग्नीज है, एमियन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर्ट कोर ऑफ आर्गन
3d5 एंड 4s2। यहाँ भी आप देखेंगे डी सब सेल फ्रेम करेंगे। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल आपने लिखा। 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉनों को आप फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ अनफिल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ पे अनफिल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 अनफिल इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बताया कि जैसे जैसे अनफिल इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो दिया गया था वो निकिल है, या नहीं निकिल। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। एटॉमिक नंबर 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनर्ट कोर ऑफ आर्गन, और क्या हो जाएगा? 3d8 एंड 4s2। अब यहाँ पे डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी यहाँ पर कितनी? 1 2 3 4 वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेंगे। ये कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर सकते हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जितना अधिक ये बॉन्डिंग करेगा उतना अधिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा जनरली। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, इसलिए इसकी अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नीज की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी? आयरन की होगी, उसके बाद सबसे कम किसकी होगी? निकिल की होगी। ये ऑर्डर हो जाएगा किसका? मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट साइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का है कि इसमें कौन सी किसकी साइज बड़ी होगी। तो आपको हमने बताया था नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि जो साइज होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, आयनिक रेडियस होती है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, फर्स्ट तो डिक्रीज करती है, देन रिमेन सेम होती है, देन इंक्रीज करती है। यहाँ पे जिंक और निकल दिया गया है। जिंक जेडियन +2 कंडीशन में है। जेडियन के एटॉमिक नंबर 30 होता है। कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? नेट कोर ऑफ आर्गन 3d10 एंड 4s0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। निकिल या नाई, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28 एटॉमिक नंबर हो गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनर्ट कोर ऑफ आर्गन 3d8 एंड 4s, यहाँ पे 2 प्लस लिखा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे क्या होगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन का, डी इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ पर इस जिंक के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इससे स्क्रीनिंग पावर से जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा 10 इलेक्ट्रॉन का एज कम्पेयर टू 3d8 इलेक्ट्रॉन का। ये मोर रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनकी स्क्रीनिंग पावर, जिंक की जो स्क्रीनिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू निकिल। निकिल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके इस सब सेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? स्क्रीनिंग पावर क्या होगा? कम होगा एज कम्पेयर टू 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे जिसका स्क्रीनिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड ये 5 ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके 2 अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का? 10। तो इसलिए जिंक की जो साइज होती है जेडियन +2 जो है वो ज़्यादा साइज का होता है किससे कंपेरिजन में? Na+2। यहाँ पे क्या होती है? स्क्रीनिंग पावर ज़्यादा होती है। यहाँ पे जेडियन +2 में मोर स्क्रीनिंग पावर होती है क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सब सेल प्रोड्यूसेस मोर रिपल्सन, एंड निकिल में क्या होते हैं? लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस लेस रिपल्सन। होमवर्क है, राइट कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर करना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे बताना है कि कौन किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे दिया आयरन, जिंक, मैग्नीज एंड कॉपर। सब में आप नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ अनफिल्ड जितना ज़्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे वाइट ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि यहाँ को पता है कि n-1 डी सब सेल और इन सब सेल की एनर्जी जो होती है नियरली क्या होती है? इक्वल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।